मनोरमा सिंह जी से शुरू किया जाए। मनोरमा जी, कमर्शियल गैस के दाम बढ़ गए हैं और इससे जो आहट यही है कि महंगाई जो है वो तो है और बहुत देर दूर तक रुकेगा नहीं। कमर्शियल बढ़ाए हैं तो एल जो है घरेलू है उसको कब तक रोक पाएंगे। फिर उसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल है, और चूंकि आप एक सुधी जर्नलिस्ट होने के नाते साथ साथ एक गृहिणी भी हैं, किस तरह की चिंताएं हैं मन में? शुरुआत आपसे। जी। जो घरेलू सिलेंडर के दाम दाम बढ़े चाहे नहीं बढ़े अभी जो है, लेकिन उसको मिलना कितना मुश्किल हो गया। आप देखिए कि लगातार शिकायतें आ रही है। जब बुकिंग होता है तो जिस दिन मिलना चाहिए फिर बोलते हैं 15 दिन बाद आएगा, है ना। और उसमें कुछ धांधलियां भी हो रही है, जैसे कि आपका वाला 15 दिन लेट करके और फिर किसी और को दे रहा है और आपसे फिर बोल रहा है कि आप कुछ और एक्स्ट्रा पैसा दे दे तो आपको दे देगा। तो इस तरह की चीजें भी लोग फेस कर रहे हैं, जिनको बहुत अर्जेंसी है, जरूरत है, वो वैसे ले रहे हैं। और ये भी देखिए कि जो सिलेंडर के दाम जो बढ़े हैं, कमर्शियल सिलेंडर के दाम अब 3,000 सभी जगह है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कीमत मैंने देखा कि वो कलकत्ता में है, 3,325 या कुछ इस तरह से। उसके बाद जो दूसरा सबसे महंगा है वो है चेन्नई में, 3,229 रुपए। और दिल्ली में, मुंबई में सबसे सस्ता है, 3,049 रुपीज ऐसे करके कुछ है। तो ये भी देखिए कि सबसे ज्यादा जो है इसकी मार पड़ी है। अब बंगाल के मतदाता इसको कैसे लेंगे कि जैसे ही अभी काउंटिंग भी नहीं हुई है और कमर्शियल सिलेंडर के दाम जो है ऐसे बढ़े हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर पे करेगा तो बंगाल पे करेगा। दिल्ली मुंबई से तो कम से कम 300 रुपया ज्यादा पे कर रहा है बंगाल, और 250 रुपये ज्यादा चेन्नई पे कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है। और बाकी और चीजें भी आखिर मतलब आप मुद्रास्फीति से लेकर के तमाम चीजें उसको कैसे नियंत्रित, चुनाव के दौरान आपकी तमाम योजनाएं हैं, और इन सब का जो है असर एक्सचेकर पे होना ही होना है, और फिर आप उसको उस तरह से करेंगे ही करेंगे। तो ये चीजें लंबे समय से आखिर जो इतनी ज्यादा खाई है जो इनकम में, और मध्य वर्ग, आप देख रहे हैं जो मार्केट सैचुरेशन है हर जगह आ रहा है, रियल स्टेट से लेकर के कहीं भी। आप बैंगलोर जैसी जगह में तमाम खबरें आ रही हैं कि जो नए बने हुए घर हैं वो बिक नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बिक रहे? क्योंकि आमदनी नहीं है, उस तरह का ईएमआई पे करने की क्षमताएं कम हो गई हैं लोगों के अंदर में, तो आपका वो नहीं बिक रहा। और जो जो लग्जरी सेगमेंट पहले आराम से बिका करता था, अब नहीं। अब सारे छोटे सेगमेंट में लोग आ रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है। तो मार्केट में पैसा नहीं है, किस किस तरह से आपको दिख रहा है, कितनी ज्यादा रिडंडेंसी है, या फिर पिंक स्लिप पकड़ा रहे हैं, कितनी ज्यादा नौकरियां जो है वो जा रही हैं। और इन सब के बीच में हम लोग तो आत्महत्याएं तक देख रहे हैं, ईएमआई नहीं पे करने के गम में लगातार कितनी सारी आत्महत्याएं हुई। बैंगलोर में ही 2-3 आत्महत्याएं सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि नौकरी चली गई और तमाम खर्चे जो थे तो ईएमआई कैसे पे करेंगे, इस तरह की। और ये सिर्फ बैंगलोर की बात करें, बाकी बातें दिल्ली की भी है और तमाम और जगहों की भी है। तो ये जब इसका आंकड़ा निकाला जाएगा तो पता चलेगा। तो ये चीजें तो है ही है। चुनाव को साधने के लिए और बंगाल के चुनाव को साधने के लिए जिस तरह से सारा चीज झोंका गया है, तो उसके नतीजे जो हैं वो दिखने शुरू होंगे। पेट्रोल के भी दाम बढ़ेंगे, डीजल के भी दाम बढ़ेंगे। अभी सिर्फ कमर्शियल गैस पे हुआ है, घरेलू गैस पर भी आएगा, और बाकी और तमाम चीजें भी हैं जो इसकी चपेट में आएंगी। देखते हैं कि कैसे वो नियंत्रण करते। हमें इंतजार करना पड़ेगा यूपी चुनाव का। यूपी चुनाव तक आते आते फिर जाकर के चीजों को थोड़ा सा वो करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब जब हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है, तो परिणाम आने के बाद, और देखिए 4 मई को जब परिणाम आता है उसके बाद और जो है असली नतीजे बाहर आएंगे कि किस तरह से चीजें जो है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये चीज है। हम लोग पहले जो लगातार अंदेशा था वही अंदेशे जता के रहे थे। अनुरूप शुरुआत हुई है। मैं सुनील जी के पास पहले जाता हूँ। सुनील सर, ये राहुल गांधी ने आज एक वो जो एक्स है, ट्वीट है, कह दिया था चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर 933 महंगा, एक दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। ये चुनावी बिल है। फरवरी से अब तक 1380 की बढ़ोतरी से 3 महीनों में 81% का इजाफा। चाय वाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई, हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा है और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला बार गैस पर, अगला बार पेट्रोल पर। सो इधर में जो ये बंगाल में जो कुछ चल रहा है, मैं अगले चरण में बात करता हूँ। वीडियोस हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं वहां से जो निकले हैं। लेकिन पहले बात इसी पर, ये यही बात है कि अगला बार पेट्रोल डीजल पर आप रोक नहीं पाइएगा। आपने दावे तो बड़े बड़े किए थे, आपकी अपनी राय। और ये जो महंगाई की मार है, ये तो बहुत सारी, क्योंकि
जो हमारे फैक्ट्रीज हैं या और जो हमारे यहाँ इस क्षेत्र में उपयोग की जाती हैं, तो बहुत सारी चीजों का इसका असर तो होना ही होना, सब चीजों। धन्यवाद संजीव जी। एक तो यह मेरा अपना मानना यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। बीजेपी सरकार इतना साहस कर नहीं पाएगी। जिस तरह से पश्चिम बंगाल उसके लिए चुनौती है, उससे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी नाराजगी का आलम दिखा दिया 2024 के लोकसभा के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया, जबकि ये 100% सीटें जीतने के का दावा कर रहे थे। तो अभी तक मेरी ये समझ है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव तक इन्होंने रोके रखा, दाम नहीं बढ़ने दिया, और अभी कमर्शियल के इसी तरह की वृद्धियां होंगी, उसका नुकसान हमको आप सबको सभी होगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम बढ़ने पर खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो जाती है, लेकिन सीधा सीधा असर हमारे आपके पड़ नहीं पड़ता। अपनी जेब से आपको सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा तो खर्च नहीं करना पड़ता, पराक्रांतर से आपको जेब से ज्यादा पैसा निकालना है। तो ये घर आप सोचिए कि जो गैस भरी हुई है कमर्शियल सिलेंडर में, वही गैस तो भरी हुई है डोमेस्टिक सिलेंडर में। जी। दोनों अलग अलग थोड़े है, दोनों के गैस के प्रकार में कोई अंतर तो होता नहीं है, मात्रा में फर्क होता है। क्योंकि कमर्शियल दृष्टि से उसका उपयोग किया जाता है, उसकी कीमत ज्यादा लेते हैं, और चूंकि घरेलू उत्पादन की चीज होती है इससे कम कीमत लेते हैं। तो आपने क्यों कीमत उसकी बढ़ाई? मैंने उसकी लागत आपके ज्यादा पड़ रही, तभी तो आपने बढ़ाया होगा। तेल कंपनियों के जो व्यवस्थागत खर्चे हैं उसका मीट आउट करने के लिए आपने किया होगा। तो घरेलू की सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़ी, वो यही है। महंगाई को टाल नहीं सकते। और ये जो बात बारे कहते हैं कि खाड़ी में युद्ध के कारण ये स्थिति बनी है। खाड़ी में युद्ध के कारण तो स्थिति बनी है, लेकिन इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। अगर आप खाड़ी के देशों के साथ आपके संबंध बेहतर होते, आपके संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर आपने बना के रखते, तो ये दिन थोड़े देखना पड़ता। आप हमारे देश में नेचुरल गैस की आपूर्ति प्रतिदिन के आयात पर निर्भर है। अगर प्रतिदिन आपके पास टैंकर नहीं आएगा तो आप गैस की आपूर्ति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने गैस के भंडारण के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया आपने कि जिससे हो कि आप अपना गैस भर ले, अपनी गैस आपके उसका भंडारण कर ले, वो नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या स्थिति बनेगी? टैंकर आएगा, माने मालवाहक पोत आएंगे, गैस के सप्लाई करेंगे और हमारे घर में गैस पहुंचेगी। जब वो व्यवधान आएगा तो उसकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। आप जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका दबाव पड़ेगा तो आपको उसकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। किस बुरी दौर से गुजर रहा है ईरान? ईरान की स्थिति यह है कि उसका वह अपने तेल का निर्यात नहीं कर पा रहा है, जो अमेरिका का जो रोक है, जो घेराबंदी है, उसी कारण से। लेकिन उसके ऊपर दबाव ये भी है कि वो अपने तेल का उत्पादन नहीं रोक सकता, क्योंकि तेल का उत्पादन अगर कौन से तेल निकालना बंद किया एक बार तो दोबारा चालू करने में कई महीने लग जाते हैं। तो वह अपने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कर रहा है? जो उसके पुराने पड़े हुए भंडारण क्षेत्र उसमें भर रहा है, निकालता है, उसे भरता है, पड़ा हुआ है। फिर अब स्थिति आ गई है कि जो मालवाहक पोत है उसमें भर करके समुद्र में उतार दे रहा है कि भाई ठीक है, वही समुद्र में पड़े रहो। एक भंडारण की तरह से उसका भी उपयोग करने के लिए बाध्य है। लेकिन हमने तो कोई भंडारण की क्षमता वृद्धि नहीं की, न गैस की और न पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल की स्थिति थोड़ा सा बेहतर है कि 10-12-15 दिन के लिए आप भंडारण कर लेते हैं। तो आपने जो व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था भंडारण का, वो भी आपने नहीं किया। और जिन देशों से आप आयात करते हैं उनके साथ भी आपके संबंध नहीं, पूरी तरह से आप अमेरिका से डिक्टेट हो रहे हैं। वेनेजुएला से आपको सस्ता तेल मिलता था, अमेरिका कहने पर आपने उससे लेना बंद कर दिया। रूस से आपको सस्ता तेल मिलता था, अब रूस अमेरिका कहने पर आपने उससे लेना बंद कर दिया। ईरान से आपको सस्ते दर पर और बहुत ही आपकी शर्तों पर तेल मिल रहा था, रूस से कहने पर आपने उसे ही बंद कर दिया। तो खाड़ी देशों के साथ साथ सरकार की नीतियां भी जिम्मेदार हैं कि इस तरह की महंगाई बढ़ रही है। इस तरह से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ रही है। युद्ध तो है ही है, बिल्कुल है, लेकिन युद्ध से जितना असर अन्य देशों को पड़ना चाहिए, जो ईरान के मित्र देश हैं,
हम तो बहुत, हमारे ऊपर ज्यादा असर उसका पड़ गया। तो सरकार अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बच सकती है? और अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए भी आज क्या कर रही है? पूरी दुनिया में सभी लोगों में हाहाकार मचा हुआ है कि खाली यह युद्ध जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका का, इसको कैसे रोका जाए, खत्म किया जाए, युद्ध विराम की स्थिति कैसे हो, युद्ध पूरी तरह से खत्म करके शांति की स्थिति कैसे बहाल की जाए। हमारी सरकार क्या कर रही है? वो चुनाव लड़ रही है, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, तमिलनाडु में चुनाव लड़ रही है, असम में चुनाव लड़ रही है, पुडुचेरी में चुनाव लड़ रही है, केवल चुनाव लड़ रही है, केरल में चुनाव लड़ रही है। उसको अंतर्राष्ट्रीय मैंने दुनिया के पैमाने पर क्या हो रहा है इससे उसमें कोई मतलब ही नहीं है। रुपए की कीमत आगे बढ़ती घटती चली जा रही है, क्या होगा ये? इससे भी तो आपकी महंगाई बढ़ती है, आपके आपकी आयात का कीमत बढ़ जाती है। 95 पार हो गया है डॉलर। तो वही मैं कर रहा हूँ ना, ये 100 पार ना हो जाए। अब प्रधानमंत्री की यश के साथ उस रुपए के मूल्य को नहीं जोड़ते हैं। मनमोहन सिंह जी के साथ उन्होंने किस तरह के भाषण दिए थे, आप याद कीजिएगा, आपके पास पुराना भाषण तो दिखा भी दीजिए लोग जी बिल्कुल। क्या आपका दृष्टिकोण था और आज क्या है, बात करने के लिए आप तैयार नहीं है। तो जो आपकी अर्थनीति है, जो आपकी अर्थव्यवस्था है, जो आपकी विदेश नीति है, उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। अगर रुपए की कीमत, अगर रुपया मजबूत होता तो हमको इतना पैसा थोड़ा देना पड़ता, क्योंकि महंगाई तो आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था पे उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जब आयात महंगा होगा, स्वाभाविक है कि जो उसका उपभोग करता है उसको महंगी कीमत देनी पड़ेगी। तो गैस और अभी जो इसका कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, उसका असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आप चाय की दुकान पर जाएंगे ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी, होटल रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी, देनी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, घरेलू गैस की कीमत मेरा अपना मानना है, या डीजल पेट्रोल कीमत पर मैं अभी मतलब मेरा एक सोच है ये कि बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकती है कि गैस और मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि हिमाचल का चुनाव हारते ही बीजेपी ने चुनाव पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने नहीं दिया, नहीं तो आप याद कीजिए प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता था ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उस चुनाव में हारने के बाद वो बंद हो गया, पूरी अंगड़ित बंद हो गई। तो अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, तो मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि ना बढ़े, लेकिन हो सकता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के बाद आत्मविश्वास बढ़ जाए बीजेपी का। ये थोड़ा सा एक है कि 60% से ज्यादा जो है हमारा आयात पर ही निर्भर है, तो इसलिए जो बाकी स्थितियां जो है वो निर्भर करेगा चुनाव से ज्यादा कि वो उनकी जो विदेश नीति है वो कैसे टर्न होती है, क्या वो इंश्योर कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रही हैं। सुनील जी ने कहा, मैं बिलाल सर जो ये सुनील सर ने बड़ा अच्छी एक बात कही कि बंगाल ये यूपी चुनाव तक मुश्किल है बढ़ना, और है वो उनके पास में है ना, दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है ये फैक्टर। लेकिन इसके साथ में एक ये भी है, जो कमर्शियल गैस के दाम जो बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजारों में जिस तरह के दाम है उससे कहीं ऊपर जा रहा है मसला। और उसमें ये भी हो रहा है कि एलपीजी को कवर किया जा रहा है, एलपीजी के ना बढ़ाकर यहां से कवर किया जा रहा है। और महंगाई तो बढ़नी, जैसा भी कहा, चाय हो या बेकरी हो, हलवाई हो, छोटे छोटे जो है सब। और गरीबों पे क्या, हमारे 5 किलो सिलेंडर पर बहुत सारे लोग निर्भर हैं। बड़ी एक हमारे यहाँ देश में संख्या है जो उस पर ही निर्भर करती है। और हमने देखा है कि कैसे मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है, उनके पास वो जो पैसे ही नहीं बच पा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? जी ठीक फरमा रहे हैं संजीव, और सुनील जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस सरकार की प्रायोरिटी पर ही राजनीति, देश के नागरिक नहीं है, देश नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था नहीं है, देश की अर्थनीति नहीं है, देश की विदेश नीति, क्योंकि चुनाव दर चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के बाद अपने ड्रॉबैक्स को जस्टिफाई करना है कि देखिए हम जीत के आ रहे, जनता हमें जिता रही है, इसलिए हमारी नीतियाँ। अब वो कैसे जीत रहे हैं ये अपना आप में सवाल के घेरे, इसको हम सेकंड में डिस्कस करें। कॉमर्शियल का रेट बढ़ा दिया, देखिए बाजार के अंदर चीजें आम, ग्राहक को चीजें महंगी हो जाती। इंडस्ट्रियल गैस भी बढ़ाई थी बीच में, अभी ये इसके दरमियान बढ़ाई थी, चुनाव के बीच में बढ़ाई थी। हाँ जी, वो सब कॉमर्शियल में ही आता है जी। तो आप एक आम आदमी जो 3 रुपए की चाय पीता था या 5 रुपए की चाय पीता था, अब वो 10 रुपए की हो जाएगी। एक पराठे वाला आलू का पराठा जो 10 रुपए का होता था वो 20 रुपए का हो जाएगा।
एक समोसा जो आप 5 रुपए का खरीदते थे वो 10 रुपए का हो जाएगा समोसा, या 20 रुपए का हो जाएगा। एक ब्रेड पकौड़ा जो आप 10 रुपए का खरीदते 20 रुपए का हो जाएगा। वो लोग खरीदते ही इसीलिए थे कि वो उनकी पॉकेट को अलाउ करता था 10 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए। जब कमर्शियल के रेट बढ़ जाएंगे तो दुकानदार भी तो अपने प्रोडक्ट से तो निकालेगा महंगा बेचकर। फिर ग्राहक की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो महंगे दर पर खरीद, तो दुकानदार भी सफर करेगा और ग्राहक भी सफर करेगा। दोनों परिस्थितियों में दोनों लोग सफर करेंगे, जिसका सीधा सीधा असर अर्थव्यवस्था पर आएगा। फिर जो अर्थव्यवस्था का जो चक्र होता है वो सुस्ती की तरफ चला जाता है। जो उसकी डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल है इकोनॉमी का, वो मिसमैच होने लगता है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था गिरने लगती है और चीज़ें महंगी होने लगती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। फिर ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फिर आपको संभालना मुश्किल है। बुनियादी बात वही है कि ये सब आपकी नीतियों की वजह से। दुनिया का अर्थशास्त्र ये बताता है, अर्थशास्त्री बल्कि ये बताते हैं कि शांति ही विकास लेकर आती है। ये बुनियादी उसूल है। लेकिन साहब, जब आप इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मिल जाए, आप जाने जाते हैं शांति के, आप विश्व गुरु अपने आप को कहते हैं, आपका काम तो ये होना चाहिए था कि आप डिसएग्री करके आते, आप बोलते कि साहब ये ना तो आपके हित में है, न ही मिडिल ईस्ट के हित में, ना वेस्ट ईस्ट एशिया के हित में, और ना ही हमारे हित में, और ना ही हमारे नागरिकों के हित में। लेकिन जैसे आप लौटे ईरान और इजराइल के झगड़े, बुनियादी तौर पर आप इजराइल को इसलिए तो ड्राइव कर रहे थे, उसमें दो तरह के परसेप्शन शामिल है। एक तो ये कि सब आप इजराइल एंटी माइनॉरिटी वर्ड है, तो आपकी जो एंटी माइनॉरिटी नीति आप उससे एसोसिएट कर रहे हैं फंडामेंटली। दूसरा ये कि आप इजराइल के क्लोज जाके अमेरिका को ड्राइव करना चाह रहे थे, क्योंकि ताकि ट्रम्प साहब टोन डाउन कर लें, क्योंकि ट्रम्प साहब ने आपको धमका रखा था। जितनी बेइज्जती उन्होंने की उस पर आपकी लब कुशाई नहीं हुई, आप जबान नहीं खोल पाए, तो पूरी तरह जंग भी हो गई। ट्रम्प साहब का अभी भी नजरिया वहीं का वहीं है। तो आपने साधा क्या, ना तो आपसे ट्रम्प साहब सधे, ना तो आपसे नेतन्याहू सधे। मिडिल ईस्ट से आपके रिश्ते खराब हो गए, ईरान से आपके रिश्ते खराब हो गए। इसी प्रोस्पेक्ट में आपका पड़ोसी देश एक कूटनीतिक स्तर पर एक बाजी जीत लेता है, वहीं इसका आर्थिक प्रभाव आपके यहाँ आ रहा है। तो बुनियादी बात वही है कि वहीं खड़ी होती है कि जो राष्ट्र की जो नीति होती है वो बहुत सारी चीजों को प्रभावित करती है, और राष्ट्रीय नीति एक बहुत ही संयम भरा खेल है। राष्ट्रीय नीति से खिलवाड़ बिल्कुल ऐसी है जैसे राष्ट्र के साथ खिलवाड़, राष्ट्र जनों के साथ खिलवाड़, जनता के साथ खिलवाड़। तो वही किया, आपकी जब जैसी नीति थी ऐसे ही आपको भुगतना पड़ा है। वो बात अलग है कि आप चुनाव जीत लेते हैं, और चुनाव कैसे जीतते हैं वो अपने आप में सवालों के घेरे।